दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज अड्डा। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में। इसमें मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का एक सेट बनाया है, तो हम लोग एक एक कर इस सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के पाठचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। पाठचर्या का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीन्स कि ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सारा हो जाएगा। किस रूप से किस रूप से बच्चे जो है हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं? ऑप्शन 1 चेतन रूप से, ऑप्शन 2 अवचेतन रूप से, ऑप्शन 3 एक और दोनों, ऑप्शन 4 न तो एक न ही दो। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 3, मीन्स कि चेतन और अवचेतन दोनों रूप से हो जाएगा। हमारी हमारी जो शिक्षा है आज भी सीमित पाठ योजना पर आधारित है, जिसका लक्ष्य हमेशा डैश को हासिल करना होता है। क्या हासिल करना होता है? ऑप्शन 1 परिमेय आचरण, अपरिमेय आचरण, परिणाम या गतिविधि। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 1 परिमेय आचरण। ये एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा? कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन जो किस प्रकार होनी होनी चाहिए? परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित परीक्षण के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 हो जाएगा, मौखिक परीक्षण के आधार पर। योर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? ऑप्शन 1 शिक्षा बोझ के साथ, ऑप्शन 2 शिक्षा बिना बोझ के साथ, ऑप्शन 3 शिक्षा पर्यावरण के साथ, ऑप्शन 4 शिक्षा पर्यावरण के बिना। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 2, शिक्षा जो है बिना बोझ के साथ होनी चाहिए। ये इस बात पर यह बल देती है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन 3 मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन 4 कक्षा में उपयोग किए जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन के अनुभव प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? मीन्स कि 2005 में जो बनाया गया था एनसीएफ में कौन सा बात को सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन 1 अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन 2 रटने को महत्व प्रदान न करना, ऑप्शन 3 पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान प्राप्त करना, ऑप्शन 4 ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 1 अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किस चीज का? किस चीज का अधिक महत्व दिया गया? ऑप्शन 1 भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन 2 शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ऑप्शन 3 बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, ऑप्शन 4 बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन 4 बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम। ये जो हमारा जो 9 में जो दिया हुआ है, 9 में क्या कर रहा है कि 9 में जो बता रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है।
पाठ्यक्रम रूपरेखा में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन एक, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की जाए। ऑप्शन दो, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। ऑप्शन तीन, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन फोर, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन एक, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित किया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है क्या? ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन दो, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन तीन, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? इसकी 2005 में जो बनाया गया था एनसीएफ, उसमें परीक्षा सुधार के अंतर्गत किस चीज में सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन एक, खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन दो, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन तीन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीन्स की खुली परीक्षा को निरंतर एवं सतत व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य, ये सारे को जो है अप्लाई करने का कोशिश किया गया। चलिए फ्रेंड ये आगे बढ़ते हम लोग। एनसीटीई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन एक, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन दो, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन तीन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन फोर, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एनसीटीई का वो हो जाएगा ऑप्शन तीन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन दो, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना। ऑप्शन तीन, अंग्रेजी भाषा में शिक्षण देना। ऑप्शन चार, बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन तीन हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। इसे एनसीएफ 2005 में के सिद्धांत में जोड़ा नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेजों में भाषा के लिए निहित क्या है? ऑप्शन एक भाषा। ऑप्शन दो, द्विभाषा। ऑप्शन तीन, तीन भाषा। ऑप्शन चार, बहुभाषा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक भाषा। एक भाषा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में जो बता रहा है कि ये जो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, इसकी जो स्कूल लेवल पर जो इवेल्युएशन का काम शुरू किया गया था उसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन एक, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन दो में बता रहा है कि ये सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन तीन, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन फोर, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन दो। मीन्स की जो स्कूल बेस इवेल्युएशन शुरू किया गया था उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन तीन, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन चार, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। मीन्स की गलती जो है बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये जो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। ऑप्शन एक, कठोर अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन दो, विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैली के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन तीन, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। ऑप्शन फोर, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो फ्रेंड जो है, शिक्षक की जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है वो हो जाती है ऑप्शन दो, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मीन्स कि क्या है। ऑप्शन एक, निष्क्रिय सरल। ऑप्शन दो, सक्रिय सामाजिक। ऑप्शन तीन, निष्क्रिय सामाजिक। ऑप्शन चार, सक्रिय सरल। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सक्रिय और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये जो बाल शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन एक, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ऑप्शन दो है कि ये जो शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीन, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन चार, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो फ्रेंड जो है, बाल बाल जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है ऑप्शन एक, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। किस तरह की भूमिका है शिक्षक की भूमिका। ऑप्शन नंबर एक, अधिनायकीय। ऑप्शन नंबर दो, अनुमतिपरक। ऑप्शन नंबर तीन, सुविधादाता। ऑप्शन नंबर फोर जो है सत्तावादी। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, सुविधादाता। टीचर को सुविधादाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक एनसीएफ 2005 समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।